नमस्कार। चलिए, आज हम भारत के गांव में छिपी एक ऐसी ही रहस्यमय कहानी को उजागर करते हैं जहां लोक कथाएं और हकीकत के बीच की लकीर अक्सर धुंधली पड़ जाती है। तो आज की कहानी हमें ले चलती है बगारी गांव में, जहां एक भयावह लोक कथा सालों से लोगों को डराती आ रही है। एक ऐसी कहानी जो एक घर वापसी के सफर से शुरू होती है, पर उसका अंत एक भयानक श्राप पर होता है। कहानी के किरदारों से मिलते हैं कुमार और उसकी गर्लफ्रेंड रक्षिता। दोनों ट्रेन से कुमार के गांव बघारी जा रहे हैं। एक तरफ रक्षिता है जो बहुत खुश है, लेकिन कुमार, उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है, एक डर है जिसे वो जाहिर नहीं कर पा रहा। गांव पहुंचने से पहले ही कुमार रक्षिता के सामने कुछ बहुत ही अजीब शर्तें रखता है कि उन्हें सिर्फ 3 दिन में वापस लौटना होगा, वो अकेले कहीं बाहर नहीं जाएगी और किसी अजनबी से तो बिल्कुल बात नहीं करेगी। अब जरा सोचिए, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को अपने ही गांव ले जाते हुए ऐसे नियम क्यों बनाएगा? साफ है, इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। और जिस वक्त ये दोनों ट्रेन में हैं, इनसे मीलों दूर उसी गांव में एक और कहानी चल रही है। कहानी के केंद्र में है एक पुराना बरगद का पेड़ और एक मां की हताश कोशिश। सोचिए, एक मां का दिल, वो अपने बेटे कुमार की तस्वीर को उस मनहूस पेड़ के नीचे रखती है और फिर उसके चेहरे पर सिंदूर लगा देती है, ठीक एक औरत की तरह उसका श्रृंगार करती है। ये एक अंधविश्वास है जो एक गहरे डर से पैदा हुआ है। अब देखिए किस्मत का खेल। रक्षिता, जो भूतों और डरावनी जगहों पर व्लॉग बनाती है, ठीक उसी रात उसी बदनाम पेड़ के पास पहुंच जाती है अपने चैनल के लिए वीडियो बनाने। वो अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग शुरू ही करती है कि उसकी नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। वो उसे उठाती है और ये देखकर हैरान रह जाती है कि ये तो कुमार की तस्वीर है। लेकिन ये क्या? तस्वीर पर कुमार का चेहरा एक औरत की तरह रंगा हुआ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, गांव का पंडित उसे रोक लेता है और उसकी चेतावनी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये पेड़ श्रापित है। अगली सुबह रक्षिता वो तस्वीर लेकर कुमार की मां के पास पहुंचती है और जैसे ही कमली उस तस्वीर को देखती है, वो बुरी तरह से टूट जाती है। उसके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वो कहानी का सारा रुख बदल देते हैं। वो चिल्लाकर कहती है कि ये लड़की सब बर्बाद कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल श्राप ने उसके पति को निगल लिया था। अब कुमार को सब कुछ बताना पड़ता है और वो कहानी शुरू करता है एक पुरानी लोक कला से, जिसका नाम था लौंडा नाच। एक ऐसी कला जिसमें पुरुष औरतों के कपड़े पहनकर नाचते थे। और इस कहानी का सबसे अहम किरदार था जानी, गांव का सबसे बेहतरीन कलाकार। जानी गांव का सबसे होनहार कलाकार था। लोग उसे बहुत चाहते थे, लेकिन उसकी एक ही गलती थी, उसे गांव की एक लड़की से प्यार हो गया और समाज को यह मंजूर नहीं था। उसे बेरहमी से पीटा गया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन दुख और बेइज्जती में उसने अपनी जान दे दी, पर जाते जाते गांव के मर्दों के लिए एक भयानक श्राप छोड़ गया। और ये श्राप कोई कोरी धमकी नहीं थी। हर साल महापूजा की रात को गांव का एक आदमी हमेशा के लिए गायब हो जाता था, रहस्यमयी तरीके से, बिना कोई निशान छोड़े। इस सच के सामने आने के बाद कहानी में विश्वास और शक के बीच एक जंग छिड़ जाती है। तो अब कहानी में एक तरफ मां का अंधविश्वास है और दूसरी तरफ बेटे का शक। कमली को लगता है कि सिर्फ रस्म ही कुमार को बचा सकती है, लेकिन कुमार को लगता है कि यह सब बकवास है और लोगों के गायब होने के पीछे कोई और ही वजह है। तो कुमार फैसला करता है कि वो इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करेगा। वो और रक्षिता दोनों मिलकर जानी के उस वीरान पड़े घर में जाने का प्लान बनाते हैं, जहां से इस सारे श्राप की शुरुआत हुई थी। उसी रात वो दोनों उस खंडहर जैसे घर में दाखिल होते हैं। सालों से बंद पड़ी एक डरावनी जगह। घर के अंदर एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू आ रही थी और फिर उन्हें एक बंद कमरा मिलता है। जब वो दरवाजा तोड़ते हैं तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। गांव से गायब हुए सारे मर्दों के कपड़े और उन्हीं कपड़ों के ढेर में कुमार को अपने पिता के कपड़े भी मिलते हैं। कुमार अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि अचानक घर के बाहर से ढोल बजने की आवाज आने लगती है। जब वो बाहर देखते हैं तो लॉन में एक साया नाच रहा होता है, ठीक लौंडा नाच के पारंपरिक लिबास में। वो कोई और नहीं, जानी की आत्मा थी। आत्मा उन्हें देख लेती है। एक भयानक पीछा शुरू होता है। रक्षिता तो किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन कुमार, वो पकड़ा जाता है।
श्राप ने अपना अगला शिकार चुन लिया था। जानी की आत्मा कुमार पर कब्जा कर लेती है और उसे मजबूर कर देती है उस कभी ना खत्म होने वाले नाच का अगला भूतिया नर्तक बनने के लिए। श्राप ने एक और जान ले ली, पर सवाल वही है, क्या यह सिलसिला कभी रुकेगा?